हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें ये भिन्न दे रखे हैं, हमें इन्हें दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो ये भिन्न है 36/100। ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, अंश, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं हर। तो हर से अंश में भाग करेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। 100 से हम यानी हर से अंश में भाग करते हैं, ठीक है। तो 100 से भाग करेंगे 36 में, ठीक है। 100 से 36 क्या है, छोटी संख्या है, भाग नहीं आएगा, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ये हो गया 360। 100 से 360 में हम भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा 300। 360 में से 300 अगर माइनस करें तो बचेगा क्या, 60। 60 छोटी संख्या है, तो देखो दशमलव हम जब एक बार लगा चुके हैं तो एक जीरो अपनी ओर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 जीरो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, लेकिन हमने क्या एक ही जीरो बढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से 600 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। 600 में से 600 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है दशमलव के रूप में लिखिए इस भिन्न को। तो भिन्न का दशमलव रूप है 0.36। आगे कहा गया है बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि भिन्न 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, ठीक है, क्योंकि इसका शेषफल क्या है, 0। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। भिन्न दी हुई है 1/11। 11 से भाग करेंगे 1 में, ठीक है। एक छोटी संख्या है, 11 से भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ जाएगा। लेकिन अब भी ये क्या है, 10 छोटा है 11 से, ठीक है। तो हम एक जीरो दशमलव के बदले में हमने यहाँ लगा दिया। अब दूसरा जीरो अगर हम लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 निम 99। 100 में से 99 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ठीक है। अब दशमलव जो हम पहले ही लगा चुके हैं तो यहाँ एक जीरो अपनी ओर से बढ़ा सकते हैं। अब भी ये नंबर छोटा है, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ, तो हो जाएगा 11 निम 99। फिर यहाँ एक बचेगा। देखो अब ये ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ एक था, हमने बढ़ाया, यहाँ एक आ गया, अब फिर यहाँ एक शेष बच रहा है। अब हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 11 निम 99, ऐसे ही 0909 चलता रहेगा। तो इसका दशमलव रूप है 0.0909। ये रिपीट हो रहा है 0909, तो हम यहाँ लिख देंगे 09 पर बार। बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ लिख देंगे 4.125। भिन्न
4 सही 1/8 का 0.0 प्रसार शांत है। चौथा पार्ट देखते हैं, फोर्थ। 3/13 13 से भाग करेंगे 3 में, 13 भाग 3। 3 छोटी संख्या है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, 4 शेष बचेगा। यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले ही ले चुके हैं हम। तो 13 3 39, 1 शेष बचेगा। 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भी ये नंबर छोटा है तो अब 2 0 लगाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। 13 सत्ते 91, 13 ठीक से जा, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा। ठीक है, तेरह 78, 12, 13 निम्मा 170। यहाँ 120 में से 17 माइनस करेंगे, 3 शेष बचेगा। 13 दूनी या 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 तो हम बढ़ा सकते हैं, तो 13 दूनी 26, 4। देखो जब हम यहाँ से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ कितना था 30 हो गया था। ठीक है, 30 के बाद यहाँ क्या है 30 हो गया, फिर आया 26। अब वही नंबर रिपीट होने लगा। ठीक है, जैसे 0.23076 9, फिर क्या आ गया तो। अब इसे आगे हम हल करेंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, 13 3 39। ठीक है, 1 बचेगा शेष, या 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ 1 0 बढ़ा के हम यहाँ 1 और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब 13 सत्ते 91, फिर क्या आ जाएगा यहाँ 7। तो अब यही नंबर रिपीट होने लगा, 2 3 2 3 0 7 0 7, आगे हल करेंगे 6 9। ठीक है, अब हम इसे इतना ही करेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसाद रिपीट होने लगा। इसका दशमलव प्रसार है 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7, आगे करेंगे तो हो जाएगा 6 9, यही आने लगेगा। भिन्न 3/13 का 0.0 प्रसार अनवसानी आवर्ती। इसका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। 2/11, 11 से 2 भाग करेंगे, 2 में 2 छोटी संख्या है, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ
जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 9। ठीक है, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 11 8 88, 2 शेष बचेगा। 90 में से 88 माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं हम। 11 एकम 11, 9, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, तो फिर आएगा 11 8 88, 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा 9। 20 में से 11 माइनस करेंगे 9 बचेगा। फिर आ जाएगा 11 8 88। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0.18 18 18। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख देंगे हम, 0.18 रिपीट हो रहा है तो बार लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बार बार आ रहा है। यहाँ लिख देंगे भिन्न 2/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है 329/400। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार, यानी ये क्या है, अनवसानी आवर्ती, बार बार रिपीट होगा इतना नंबर जिस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? दिया है 1/7 बराबर 0.142857, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम 2/7 का दशमलव प्रसार बताएंगे। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 1/7, 2 गुणा 1/7। ठीक है, अगर 2 से हम 1/7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 एकम 2, 2/7, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/7 बराबर क्या दे रखा है, 0.142857 पर इस पे बार है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो 1/7 की जगह में क्या यह रख सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/7 का मान है ये। तो 2 गुणा, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना लंबा भाग दिए बिना आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है 2/7 का। ठीक है, तो हम 1/7 का यहाँ मान रख देंगे, तो क्या आएगा 0.142857। इसका क्या हो रहा है, गुणा, 2 गुणा 0.142857। तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 1422857 2 से, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अब यहाँ से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 बराबर 2 8 5
7 1 4, यहाँ दशमलव है तो कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड दिया है 3/7 का बताना है हमें। 3/7, 3/7 को हम क्या लिखेंगे? 3 गुणा 1/7। सॉरी, जो आंसर आया है यहाँ पर क्या था? बार, तो यहाँ पर भी हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? 1/7 का मान रख देंगे। 3 गुणा 0.14857। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ कर लेते हैं 1428557 गुणा 3, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 5 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 8 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो यहाँ लिख देंगे इसे, इस पे बार है 4 2 8 5 4 2 8 5 7 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी ऐसे ही इसके आगे हमें दिए हैं 4/7, 5/7 और 6/7। इन्हें आप अपने आप कीजिए और कमेंट में इनके आंसर बताइए। और नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। अब इसके आगे हमें 4/7, 5/7 और 6/7 इनके आंसर बताने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 4/7 दिया हुआ है, 4/7, तो 4/7 को आप लिखेंगे 4 गुणा 1/7। ठीक है, तो 4 गुणा 0.142857 से गुणा कर देंगे। और नेक्स्ट है इसका 5/7। ठीक है, 5/7 को हम क्या लिख देंगे? 5 गुणा 1/7। ऐसे ही 1/7 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। और आखिरी है लास्ट 6/7। ठीक है, 6/7 को हम 6 गुणा 1/7 लिखेंगे। यहाँ 1/7 की वैल्यू रख देंगे। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद से कीजिए और इनके आंसर कमेंट में बताइए।